जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक और नया वीडियो में जो कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो मैंने बुध ग्रह के बारे में आपको बता दिए हैं। आज हम लोग शुक्र ग्रह यानी वेनस के बारे में चर्चा करने। आपको सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं बारी बारी से सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको शुक्र ग्रह वेनस के बारे में। चलिए, शुक्र ग्रह जो है सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। क्या बोले? सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। अगर पृथ्वी से बात किया जाए तो पृथ्वी से सबसे नजदीक कोई ग्रह है तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर बाबू CO2 की सबसे अधिक मात्रा है। कौन सी का मात्रा सबसे अधिक है? CO2 का। और CO2 एक ऐसा गैस है जिस जो है उष्मा को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। अब बताइए कि सूर्य से नजदीक है, दूसरा ही नजदीक है लेकिन नजदीक तो है। अब सूर्य से जितना उष्मा आता है ससुआ काम करता है कि CO2 अब शोषित कर लेता है, उसको अब शोषित कर लेता है और लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण जो है शुक्र ग्रह इतना ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। इसीलिए जो है शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं। इतना समझ में आया? आप बताइए, जिसके पास जितना ज्यादा हीट रहेगा, जितना ज्यादा गर्मी रहेगा, वो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? ऑफकोर्स चमकेगा। तो ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है। इसी कारण जो है इसे सौर मंडल का परी भी कहते हैं। अब कोई परी जो है, मान के चलिए पापा के परी ही कहते हैं। लड़कियां सबसे ज्यादा मेकअप करेगी तो गोर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? इसलिए ना पापा के परी कहते हैं। चलिए वही बात है। इसके पास सबसे ज्यादा उष्मा होता है, जिसके कारण जो है ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है, जिसके कारण इसे सौर मंडल का परी कहते हैं। चलिए हो गया क्लियर। अब ये जो है सूर्य का परिक्रमा 224 दिन में पूरा कर लेता है। ये सूर्य का चारों तरफ चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 224 दिन में। आया अपने अक्ष का घूर्णन, बार बार मैं बता रहा हूं, परिकिर्णन अलग है और घूर्णन अलग है। घूर्णन कहने का मतलब वो अपने अक्ष पे घूम रहा है, अब परिकिर्णन कहने का मतलब दूसरा का चक्कर लगा रहा है ना। तो परिकिर्णन करता है 224 दिन में और अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करता है 243 दिन में। लगभग देखिए दोनों मिलता जुलता है। यहाँ एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। सुना रहा है? ये 243 दिन में अपने आस पे घूमता है। ओकरा से पहले ही ओकरा से पहले जो है 224 दिन में वो क्या कर लेता है? सौर मंडल का सूर्य का चक्कर लगाता है, परिकिर्णन करता है। इतना बात आपको समझ में आया? सौर मंडल पर कौन सा गैस? बुध ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर कौन सा गैस है? तो CO2 की सबसे अधिक मात्रा है। अच्छा, एक बात और, ये सबसे नजदीक किस ग्रह का है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीक है। यह पृथ्वी से समानता रखता है। इसका घनत्व एंड डेंसिटी जो है, और अगर व्यास की बात किया जाए, इसका आकार की बात किया जाए तो लगभग जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसके कारण जो है इसके आकार जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसके कारण इसे सहोदर ही कहते हैं। पृथ्वी का सहोदर कौन है? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी का भगिनी भी कहते हैं तो शुक्र ग्रह। जुड़वा बहन कहेगा तो शुक्र ग्रह। कुछ भी कह दे, सब कौन सा होगा? शुक्र ग्रह होगा। ना बात समझ में आया? चलिए आपको बताएं कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होता है, जिसके कारण जो है इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं भोर और ठीक सुबह में और शाम में देखिएगा तो आपको शुक्र ग्रह नजर आ जाएगा। आपको आंख से, अपने आंख से, रंगे आंख से नहीं कि जिसमें मतलब माइक्रोस्कोप लगाना है, एकदम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना नहीं, नहीं, आपके आंख से, नॉर्मल आंख से आपको दिखाई दे जाएगा शुक्र ग्रह। सांझ में देखिएगा तो इधर पश्चिम साइड, और मॉर्निंग में देखिएगा तो उधर पूरब साइड दिखाई दे देगा। चलिए, ये जो है सूर्य का चक्कर, ये ससुरा 2 नंबर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर सबसे लास्ट में बात किया जाए तो उधर से अरुण और इधर से 2 नंबर बात किया जाए तो शुक्र। ये दोनों जो है उल्टी चक्कर लगाता है, पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। बाकी प्लेनेट क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब। आइए ससुरा पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है। इतना बात समझ में आया? यहाँ जो है सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो है अगर रंग की बात किया जाए, कलर की बात किया जाए तो पीला होता है, येलो होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो है यहाँ पीला, इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आया? इसे भोर तथा सांझ का तारा कहा जाता है। यहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका उपग्रह कहाँ गया? सब जो है सूर्य खींच लिया। जितने भी नजदीक, जितना आपको दिखाई दे रहा ग्रह, चाहे बुध ग्रह की बात किया जाए फिर शुक्र ग्रह की बात किया जाए, दोनों का उपग्रह को सूर्य जो है खींच लिया, अपनी ग्रेविटी से उसको खींच लिया।
किसी दिन जैसे ही आकार बढ़ेगा ना सूरज का, जब लाल दाना का रूप लेगा, तो पृथ्वी पे जो है चंद्रमा उसको भी खींच लेगा। हाँ खींच लेगा। बुध चल जाएगा और शुक्र चल जाएगा और कहीं जो है चंद्रमा भी चल जाएगा, पृथ्वी। अरे जब लाल दाना बनेगा तो जिलेगा, तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता है कि नहीं है। चलिए इतना बात आपको समझ में आया। मैंने क्या बताया, ये 243 दिन में जो है अपने अक्ष का घूर्णन करता है, 224 दिन में सूरज का परिक्रमण करता है। इसे भोर तथा सांझ का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल का रानी कहा जाता है। पापा के परी नहीं, सौरमंडल का रानी, समझ में आया। चलिए यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ CO2 की मात्रा अधिक है, जिसके कारण जो है यहाँ दिन का टेम्परेचर 420 डिग्री से बहुत ज्यादा, यहाँ जो है इसे दम घुटने वाला ग्रह कहा जाता है। यहाँ सर्वाइव करना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा हीट, सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा चमकीला है शुक्र ग्रह। चलिए मैं आशा करता हूँ शुक्र ग्रह के बारे में आपकी पूरी जानकारी मिल चुका होगा हमारे तरफ से। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली को जोड़ने का कोशिश करें। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको इस चैनल से इतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समयों में कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तो सिर्फ मैं ही क्लास दे रहा हूँ ना, आने वाले हैं टीचर। और 9th और 10th का बहुत जल्द एकदम फर्स्ट चैप्टर से ही आपको सीरियल बाय एकदम वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी आपके भाई बहन या फिर रिश्तेदार में कोई 9th और 10th का ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और बहुत जल्द आने वाले हैं आपके साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।